गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। आज हम पढ़ेंगे एनसीईआरटी क्लास 10 प्रश्नावली 4.1। ये 4.1 प्रश्नावली है, इसमें हम पढ़ेंगे द्विघात समीकरण। ठीक है, तो चलिए शुरू करते हैं बिना किसी देरी के। सबसे पहला सवाल, जांच कीजिए कि क्या निम्न द्विघात समीकरण है। तो यहाँ पर पहले के 8 भाग है, उसमें से 6 भाग आपके सामने बोर्ड पे है। इनको करने के बाद में उनको भी करेंगे। तो देखिए यहाँ पर हमको चेक करना है कि सबसे बड़ी घात अगर 2 है तो उसको द्विघात समीकरण बोलेंगे। इसको हल करते हैं। एक्स स्क्वायर प्लस कितना होगा 2x प्लस 1, इसको खोलने पर ये आएगा। इधर को इसको गुणा करने पर क्या आएगा, ये आएगा। अब इन सबको एक तरफ ले लेते हैं। एक्स स्क्वायर प्लस 2x प्लस 1 माइनस 2x प्लस 3 बराबर 0। एक्स स्क्वायर ये कट जाएगा है ना, और यहाँ पर बचेगा प्लस का 4 बराबर 0। तो देखो यहाँ सबसे बड़ी घात 2 है, इसका मतलब क्या है, यह द्विघात समीकरण है। ठीक है, इस तरह से चेक करना है। यहां पर देखो एक्स स्क्वायर माइनस 2x बराबर -6 और प्लस 2x। सबको एक तरफ ले लो। एक्स स्क्वायर माइनस 2x प्लस नहीं, ये माइनस 2x हो इधर आकर प्लस 6 बराबर 0। तो देखो एक्स स्क्वायर माइनस 4x प्लस 6 बराबर 0। तो देखो यहां पर सबसे बड़ी घात 2 है, इसका मतलब यह है द्विघात समीकरण है। ठीक है, सीधी प्रश्नावली है। अब देखो इनको गुणा करते हैं। यहां पर इनको गुणा करने पर क्या होगा, एक्स स्क्वायर है ना। देखो सीधा तरीका होता है, यहां पर एक सूत्र होता है एक्स स्क्वायर प्लस ए प्लस बी प्लस ए, यहां पर एक्स होता है ए बी, ये सूत्र होता है। अगर इस तरह से अलग अलग संख्याएं हैं तो एक्स स्क्वायर प्लस -2 प्लस 1 एक्स प्लस -2 इंटू 1, ये गुणा करने पर हो गया। इन गुणा करने पर क्या होगा, एक्स स्क्वायर प्लस -1 प्लस 3 एक्स प्लस 3 गुणा -1 है ना। इसको हल करते हैं, देखो क्या होगा, एक्स स्क्वायर यहाँ पर बचेगा -x -2 बराबर यहाँ होगा एक्स स्क्वायर प्लस 2x -3। देखो एक्स स्क्वायर से एक्स स्क्वायर कट गया। अब यहाँ पर भी सभी को एक तरफ भी लेंगे तब भी यहाँ पर एक्स की घात 2 नहीं आएगी, तो यहाँ पर लिख देंगे यह द्विघात समीकरण नहीं है। ठीक है, इस तरह लिख देंगे। आगे देखो, यहां पर देखो बिल्कुल सेम वही तरीका, वही सूत्र लगाएंगे यहां पर भी। तो क्या होगा, देखो सूत्र नहीं लगा पाएंगे क्योंकि यहां पर 2x यहां पर x है। तो 2x को x से गुणा किया तो 2x स्क्वायर, इस x से इस किया तो x माइनस 3 दूनी 6x और माइनस का 3, एक इधर हो गया। इधर को x से x किया तो x स्क्वायर माइनस x प्लस 5x माइनस 5। देखो यहां पर इसको इधर लाएंगे, सब संख्या एक तरफ ले दो तो 2x स्क्वायर प्लस x माइनस 6x माइनस 3 माइनस एक्स स्क्वायर प्लस x माइनस 5x माइनस 5 बराबर 0। अब देखो हल कर लो, यहाँ x स्क्वायर ना, तो यहाँ पर बचेगा x स्क्वायर 6x माइनस के नहीं, ये गुड़िया तो ये सही है, यहां से इससे ये कट जाएगा ना, तो ये बचेगा। देखो x और यहां पर माइनस 5x बचे, माइनस के 4x और माइनस के 5x भी नहीं, माइनस के 9x, 3 माइनस के और माइनस के 5 तो माइनस के 8 बराबर 0। तो यहां देखो 2 घात बच रही है, यह द्विघात समीकरण है, द्विघात समीकरण है। ठीक है, इस तरह चेक करना है। यहां पर देखो 2x का स्क्वायर करेंगे तो 2x स्क्वायर, इसको इसे किया तो माइनस के 6x, इसको किया तो माइनस का x प्लस का 3, इधर करेंगे तो x स्क्वायर माइनस x प्लस 5x माइनस 5। सबको एक तरफ ले लो, 2x स्क्वायर यहां पर कितना बचेगा, माइनस का 7x प्लस 3 माइनस x स्क्वायर प्लस x, यहां पर कितना बचेगा, माइनस का 4x माइनस प्लस का 5 बराबर 0। हल करेंगे तो देखो इससे ये घट जाएगा तो एक्स स्क्वायर, यहां पर देखो 7 और 4 11 माइनस की 11x और यहां पर होगा प्लस का 8 बराबर 0। ठीक है, दोनों लगभग सेम से ही है, तो यह भी क्या होगा, एक द्विघात समीकरण होगा। यह द्विघात
समीकरण है। ठीक है, यहां देखो एक्स स्क्वायर प्लस 3x प्लस 1, ये तो पहले से खुला हुआ है, अब इसको बोलते हैं एक्स स्क्वायर माइनस 4x प्लस 4, है ना। एक्स स्क्वायर से एक्स स्क्वायर कट गया, बची हुई जो संख्या है वो एक तरफ लेंगे तो 7x माइनस 3 बराबर 0 होगा, है ना। तो देखो यह क्या हो गया, द्विघात समीकरण नहीं है, यह द्विघात समीकरण नहीं है। ठीक है, इस प्रकार से 6 सवाल है हमारे पहले प्रश्न के, अभी 2 सवाल और करने हैं हमें। 7वां सवाल देखो, यहां पर x प्लस 2 घात 3, इसको खोलते हैं तो क्या होगा, a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर प्लस देखो x क्यूब प्लस 2 का क्यूब प्लस 3 इंटू 2x और x प्लस 2, ये तो इधर हो गया, इधर को गुणा करेंगे तो 2x घात 3 माइनस 2x, ये हो जाएगा ना। इधर को देखो, इसको खोलते हैं, यहां हो जाएगा x घात 3 प्लस 8 प्लस 6x को x से गुणा किया तो 6x स्क्वायर और 6 दूनी 12x, इधर को 2x क्यूब माइनस 2x, सबको एक तरफ ले लो, है ना, इधर ले जाओ सबको, तो 2x क्यूब माइनस 2x माइनस x क्यूब माइनस 8 माइनस 6x स्क्वायर प्लस 12x। तो देखो यहाँ इससे कटेगा तो कितना बचेगा, x घात 3, ये कितना होगा माइनस के 2x और माइनस के प्लस के 12x, है ना। तो क्या बचेगा यहाँ पर हमारे पास में, देखो प्लस के 12x इधर तक माइनस के होंगे, तो यहाँ पर हमारे पास माइनस 6x स्क्वायर माइनस के 14x माइनस के 8 बराबर 0, ये होगा। देखो ये त्रिघात समीकरण है, तो हम यहाँ पर लिखेंगे यह द्विघात समीकरण नहीं है, यह द्विघात समीकरण नहीं है। ठीक है, ये हमारा 7वां हो गया। 8वां देखें इधर, यहाँ पर x घात 3 माइनस 4x स्क्वायर माइनस x प्लस 1, ये तो इधर को यूं रहेगा, इसको खोल लेते हैं, है ना। तो ये इसी की तरह खुलेगा, बस चिन्ह का फर्क आ जाएगा। तो यहाँ पर इसकी तरह कैसे खुलेगा, ये x क्यूब, यहाँ पर माइनस है तो ये होगा माइनस का 8, सारा सब कुछ माइनस का रहेगा, यहाँ पर माइनस 6x स्क्वायर माइनस 12x। ठीक है, देखो इससे कट जाएगा, अब सबको एक तरफ लेके आएंगे, इसको इधर लाएंगे तो 2x स्क्वायर बचेंगे, और यहाँ इधर को लाने पर ये हो जाएंगे प्लस के 12x, तो ये माइनस x तो माइनस के 11x, ये इधर आएगा प्लस के जुड़ जाएंगे तो ये हो जाएगा 9 बराबर 0। तो ये द्विघात समीकरण दिख रहा है, 2 घात है ना, तो यह है द्विघात समीकरण है। ठीक है, तो ये इस प्रकार से हमारा ये जो पहला है ना, इसके सारे सवाल हो गए। देखिए दूसरा प्रश्न क्या मैं बोल रहा हूं, निम्नलिखित स्थितियों को द्विघात समीकरणों के रूप में निरूपित कीजिए। यहाँ पर सिर्फ द्विघात समीकरण के रूप में निरूपित करना है, x का मान नहीं निकालना है। ठीक है, तो यहाँ पर देखिए क्या दे रखा है, पहला सवाल ये है, एक आयताकार भूखंड का क्षेत्रफल 528 वर्ग मीटर है, क्षेत्र की लंबाई मीटरों में, चौड़ाई के दोगुने से 1 अधिक है, हमें भूखंड की लंबाई और चौड़ाई ज्ञात करनी है। तो देखिए यहाँ पर मान लेते हैं, माना चौड़ाई x मीटर व लंबाई, सिर्फ ये मान लेते हैं क्योंकि ये कि वेरिएबल रखना है हमको, x मीटर है, तब लंबाई ऐसे बोल रहा है कि यहां पर कितना है, दोगुने से 1 अधिक है, लंबाई हो जाएगा 2x प्लस 1, तो ये लंबाई और चौड़ाई आ गई, है ना। यहां पर इसका क्षेत्रफल दे रखा है, यहां पर आयताकार भूखंड का क्षेत्रफल बराबर 528 वर्ग मीटर दे रखा है। अब यहां पर क्षेत्रफल क्या होता है, क्षेत्रफल होता है लंबाई गुणा चौड़ाई, तो लंबाई कितनी है यहाँ पर 2x प्लस 1, उसको x से गुणा करेंगे तो यहाँ पर 528 आएगा, तो देखो 2x स्क्वायर प्लस x माइनस 528 बराबर 0। ये समीकरण हो गया द्विघात समीकरण, द्विघात समीकरण के रूप में व्यक्त करना था, हल नहीं करना था, तो ये हमारा पहला सवाल हो गया। साथ साथ दूसरा सवाल देखें, यहाँ पर सवाल ये बोल रहा है, दो क्रमांक धनात्मक पूर्णांकों गुणनफल 306 है, हमें पूर्णांक ज्ञात करना है। तो देखिए मान लेते हैं, माना पहला पूर्णांक
पहला पूर्णांक कितना है, x है, तब दूसरा पूर्णांक क्या होगा, दूसरा पूर्णांक क्रमागत है ना, मतलब इससे एक जोड़ने पर अगला आ जाएगा, तो दो पूर्णांक है। आगे ये बोल रहा है कि इन दोनों पूर्णांकों 306 है, मतलब यहाँ पर प्रश्नानुसार प्रश्न ऐसे बोल रहा है कि दोनों गुणा करने पर, मतलब x और x प्लस 1 को गुणा करने पर 306 आ जाएगा। तो गुणा करो x स्क्वायर प्लस x, इसको इधर ले लो 306 बराबर 0, ये इसका समीकरण बन गया। ठीक है, तो बहुत सीधे सीधे प्रश्न है। अभी तीसरा सवाल करेंगे। तीसरा सवाल देखो, सवाल क्या बोल रहा है, रोहन की मां उससे 26 वर्ष बड़ी है, उनकी आयु वर्षों में का गुणनफल अब से 3 वर्ष पश्चात 360 हो जाएगा, हमें रोहन की वर्तमान आयु ज्ञात करनी है। तो माना रोहन की वर्तमान आयु x वर्ष है ना, तब मां की वर्तमान आयु बराबर क्या हो जाएगा, x प्लस 26 वर्ष, 26 वर्ष बड़ी है ना। तो देखो 3 वर्ष पश्चात, 3 वर्ष बाद क्या हो जाएगी, रोहन की आयु क्या हो जाएगी, x प्लस 3 वर्ष है ना, और 3 वर्ष बाद मां की आयु है ना, ये याद करना हमको, कितनी हो जाएगी, x प्लस 3 प्लस 26 वर्ष, मतलब कितना निकल के आएगा, x प्लस 29 वर्ष। अब ये ऐसे बोल रहा है कि 3 वर्ष बाद में ये आयु का गुणनफल कितना हो जाएगा, 306 हो जाएगा। तो देखो x प्लस 3 और x प्लस 29, इन दोनों गुणा करेंगे तो 306 आना चाहिए, ये ऐसा प्रश्न बोल रहा है। तो गुणा कर लेते हैं, x को x से किया तो x स्क्वायर प्लस 29x। अब यहाँ पर इससे तो हमने इसको कर दिया, अब 3 से गुणा करेंगे तो प्लस का 3x प्लस 29 कितना हो गया, 29 हो गया 87 है ना, बराबर 306। अब देखो यहाँ पर x स्क्वायर प्लस इन दोनों जोड़ेंगे तो 32x प्लस 87 माइनस 306 बराबर 0। तो x स्क्वायर प्लस 32x, यहाँ पर इनको हल करेंगे, 306 में से 87 जाएंगे तो कितने बचेंगे, 9, और 29 में 8 गए तो 21 प्लस 200 नहीं माइनस के 219 बराबर 0, ये द्विघात समीकरण हो गया। ठीक है, ये नहीं लिखना है। ये हमारा तीसरा सवाल हो गया, और इसमें है 4 सवाल, तो अभी एक सवाल और करेंगे। चौथा सवाल, एक रेलगाड़ी 480 किलोमीटर की दूरी समान चाल से तय करती है, यदि इसकी चाल 8 किलोमीटर प्रति घंटा कम होती तो वह उसी दूरी को तय करने में 3 घंटे अधिक लेती। हमें रेलगाड़ी की चाल ज्ञात करनी है। तो मान लेते हैं रेलगाड़ी की चाल, माना रेलगाड़ी की चाल x किलोमीटर प्रति घंटे है। ठीक है, ये हमने चाल मान ली। आगे सवाल बोल रहा है कि यदि नहीं, और दूरी है यहाँ पर 480 किलोमीटर। आगे बोल रहा है यदि इसकी चाल 8 किलोमीटर प्रति घंटा कम होती तो वह उससे दूरी तय करने में उसको 3 घंटे अधिक लगते। ठीक है, तो यहां पर समय निकाल लेंगे हम। समय बराबर क्या होगा, यहां पर दूरी बटे चाल समय निकल जाएगा, 480 बटे x, ये समय हो गया। अब ऐसे बोल रहा है कि यदि चाल में कितना परिवर्तन होता, 8 किलोमीटर प्रति घंटा कम होता। अब नई चाल कितनी होगी, x में से हम 8 घटा देंगे, इतने किलोमीटर प्रति घंटा है ना, तो फिर समय निकल जाएगा यहां पर कितना, 3 घंटे अधिक लगेंगे। तो 480 बटे x माइनस 8, इसका भाग देंगे तो यहां पर 3 घंटे अधिक लगने हैं है ना, ये घंटे है। अब हमसे क्या पूछ रहे हैं यहां पर, तो हमें चाल ज्ञात करनी है। ठीक है, तो ध्यान दें यहां पर दोनों का समय, दोनों समय निकाल लिया हमने, अब दोनों को बराबर कर देते हैं। तो 480 बटे x बराबर 480 बटे x माइनस 8 प्लस 3 है ना, इसको इधर ले आते हैं, 480 बटे x माइनस 480 बटे x माइनस 8 बराबर 3 बचेंगे इधर को है ना। तो देखो अब इनको पलट दें हम तो क्या हो जाएगा, 480 तो क्या हो जाएगा, लघुत्तम आ जाएगा, x इधर को है ना,
माइनस एक्स माइनस 8 बराबर ये 1/3 हो जाएगा। ठीक है, अब 3 से इसको काटेंगे तो 16 3 48 160 बचेगा। तो ये 1 मिनट यहाँ पर लघुत्तम, चलो ऐसे करते हैं, इसको ऐसे न करके सीधे करो, लघुत्तम लो। यहाँ पर लघुत्तम लेंगे x माइनस 8 है ना, तो इससे गुणा करेंगे तो 480 कॉमन ले लो, x माइनस 8 और ये माइनस क्या हो जाएगा x बराबर 3। तो यहाँ x से x कट गया, ऊपर एक साधारण संख्या रह गई, कितना होगा 480 इंटू माइनस का 8, नीचे गुणा करेंगे x को x किया तो x स्क्वायर माइनस 8x बराबर 3, नीचे 71 बचेगा 0 8 64 सलगी 6 832 और 6 38, ये माइनस का है ना, ऊपर जाकर क्या होगा x स्क्वायर माइनस 8x है ना इंटू 3। अब ये 3 क्या करेंगे भाग दे देंगे, तो 3 का भाग देंगे कितना आएगा 3 एकम 3 3 दूनी 6 3 1 24 और ये 0 यहाँ पे, तो x स्क्वायर माइनस 8x एक तरफ ले लो, x स्क्वायर माइनस 8x इधर जाकर प्लस का हो जाएगा 1280 बराबर 0। ये हमारा समीकरण बन के आता है। ठीक है, इसी प्रकार से हमारी प्रश्नावली खत्म होती है। अब इस प्रश्नावली में किसी सवाल में कोई दिक्कत हो तो कमेंट करके जरूर बताएं, वीडियो को लाइक जरूर करें, अपने दोस्तों के साथ शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें। अब मिलेंगे अगली प्रश्नावली 4.2 के साथ में। थैंक यू।